राजा बलि के द्वार पर भगवान गए और राजा बलि ने कहा भगवान हमसे कुछ मांग लो। भगवान ने कहा हम कुछ मांगने नहीं आए। बोले नहीं नहीं प्रभु कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं हम कुछ मांगने नहीं आए। बोले नहीं नहीं प्रभु कुछ तो मांगो। बोले अच्छा ठीक है तुम ज्यादा हट कर रहे हो तो मांग लेते हैं, हमें 3 पग भूमि दे दो, ज्यादा नहीं। भूमि दान का बड़ा महत्व होता है, ध्यान से सुनना। जो लोग भूमि दान करते हैं जब तक पृथ्वी रहती है तब तक उसके वंशज बिना भूमि के नहीं रहते। जो थोड़ा बहुत भी भूमि दान करते हैं तो रायपुर में जहां जहां भी जिस पे थोड़ी बहुत अच्छी सी संपत्ति पड़ी हो थोड़ा दान किया करो। अरे जो बच्चा आपका 10,000 एकड़ में रह सकता है वो 9,900 एकड़ में भी रह सकता है। एम आई राइट या रॉन्ग? उसमें से 1 आध गज किसी को दान करो, स्पेशली गौशाला के लिए दान कर दो, गुरुकुलम के लिए दान कर दो, या किसी अच्छे कॉज के लिए जहां समाज का हित हो सके, जहां धर्म का काम हो सके, जहां अच्छा काम हो सके। जहां सिर्फ वो ऊट पटांग चीजें हो वो नहीं। फिर क्या होगा? जब तक ये पृथ्वी रहेगी तुम्हारा वंश कभी भी भूमिहीन नहीं रहेगा, वो भूमि युक्त रहेगा। ये हमारे पुराणों में वर्णन है इसका। बोले महाराज ज्यादा नहीं 3 पग भूमि चाहिए। अरे महाराज देखो तो सही, इतने छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या आएगा? बोले नहीं नहीं हम संतोषी ब्राह्मण है, ज्यादा नहीं मांगते। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि बड़ा संतोषी ब्राह्मण आया आज हमारे यहां, जरा देखें तो सही कौन है। तो पता चला त्रिलोकीनाथ आए हैं छोटे से बनकर और इच्छा लेकर आए हैं, इनको छलना है। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन 3 पग भूमि छोड़ो, 1 पग भूमि भी मत देना। तुम जानते नहीं हो ये कौन है? कौन है? ये त्रिलोकीनाथ हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। तब राजा बलि कहते हैं महाराज आज मेरा भाग्य बन गया, दुनिया इनके यहां मांगने जाती है, आज ये मेरे यहां मांगने के लिए आ गए, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? संसार इनसे मांगता है, आज ये मेरे यहां मांग रहे हैं, इससे अच्छा भाग्य नहीं होगा। लीजिए महाराज लीजिए, कितना चाहिए हम आपको देते हैं। संकल्प हुआ, नापने की बारी आई, भगवान ने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड। बोले तीसरा पग कहां रखें बताओ? और सुनो राजा, संकल्प अगर अधूरा रहा तो पाप लगेगा। संकल्प अधूरा नहीं रहना चाहिए। बताओ तीसरा पग कहां रखें? तो राजा बलि ने कहा प्रभु हमको एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। राजा लेट गए चरणों में, साष्टांग दंडवत। 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। बोले महाराज 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। और तब राजा बलि ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। दानी हो तो राजा बलि जैसा, देते समय सोचे ना कि मैं क्या दे रहा हूं। इसीलिए तो कहते हैं, हम लोग भी तो गाते हैं, तन मन धन और जीवन, तन मन धन और ओ स्वामी सब। तो दान अवश्य करते रहना चाहिए। दान शिरोमणि राजा बलि हैं जिन्होंने तन मन धन तीनों ही अर्पण कर दिया। दान देने से मनुष्य का यश बढ़ता है, धन भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है। एक बार एक धनी सेठ एक संत से पूछा, महाराज मैंने सबसे बड़ा दान, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है? मैंने अपने जीवन में अन्न दान किया है, वस्त्र दान किया है, धन दान किया है, और भी जो भी व्यक्ति मेरे पास आते मैं थोड़ा थोड़ा धन देता हूं, तो कृपा करके बताइए सबसे बड़ा दान क्या है? संत मुस्कुराए और कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं सबसे बड़ा धन क्या है। संत उस सेठ को लेकर एक गांव में पहुंचे जहां उन्हें 2 युवक मिले। पहले युवक को सेठ ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, क्योंकि उसने वही मांगा कि मुझे स्वर्ण मुद्रा दे दो, मेरे काम के लिए जरूरी है। स्वर्ण मुद्राएं दी। और दूसरे ने को बाद में देंगे, लेकिन पहले का वो जो धन था ना 100 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ ही महीनों में वो स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ से समाप्त हो गई, एकदम समाप्त हो गई।
दूसरे युवक को संत ने एक विद्वान गुरु के पास भेजा और वहाँ उसने पढ़ना लिखना, खेती करना, पुराणों का अध्ययन, अनेक विधियों को उसने जीवन में संस्कार युक्त होकर जिया। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा, अनेक लोगों को रोजगार देने लगा और गांव के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने लगा। तब संत ने उस सेठ से पूछा कि अब बताओ कि सबसे बड़ा दान क्या है? क्या दान है सबसे बड़ा? जो तुमने धन दिया था वो धन कुछ ही महीनों में समाप्त हो गया, लेकिन जो हमने इनको शिक्षा दी तो वो शिक्षा इतनी संपन्न हुई कि वो खुद उसके जीवन को संभाल गई, औरों को भी वो एजुकेशन देने में लग गया, औरों को भी भोजन कमाने की व्यवस्था कर दी और भी व्यवस्थित तरीके से रहें। इसलिए हे राजन, जो जीवन जीने की कला सिखा दे वही जीवन का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान।